इंग्लिश मीडियम की चकाचौंध में कहीं ना कहीं हम अपनी प्राचीन संस्कृति और हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति को भी भूलते जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज के समय में हर दूसरा बच्चा अवसाद से ग्रसित है। लेकिन आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां हमारी संस्कृति से बच्चों को जोड़ा जा रहा है। पहले के जमाने में स्कूल की जगह गुरुकुल हुआ करते थे, जिसमें बच्चों को धर्म शास्त्रों के साथ शस्त्र विद्या का ज्ञान भी दिया जाता था। बच्चे इन्हीं गुरुकुल में रहकर फ्री में शिक्षा लेते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव हो गया। गुरुकुलों की जगह स्कूल्स ने ले ली, गुरु शिक्षक बन गए। साथ ही शिक्षा भी इतनी महंगी हो गई कि आम आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में भी असमर्थ है। ऐसे में आज भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जो गुरुकुल की तर्ज पर चल रहे हैं और यहाँ बच्चों को बिल्कुल फ्री में शिक्षा दी जा रही है। गुरुकुल की जानकारी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे काम को, हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल दा गुरुजी को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसी से हमें ये वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो आज हम आपको ऐसे 4 गुरुकुलों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है और ये चारों ही गुरुकुल अलग अलग स्टेट से हैं, जिसमें सबसे पहले है माँ शरणम आश्रम। जय माँ। माँ शरणम गुरुकुल क्या है? ये एक ऐसा केंद्र है जहां व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास है, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो उपेक्षित हैं, अभावग्रस्त हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कवड़िया गांव में डॉक्टर स्वामी गुरु शरणानंद द्वारा माँ शरणम आश्रम के नाम से यह गुरुकुल संचालित है, जिसमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ रहने और खाने की सुविधा भी मुफ्त में मिलती है। गुरुकुल की तरह ही यहाँ बच्चों को शिक्षा मिलती है। यहाँ बच्चों को टेबल कुर्सी नहीं बल्कि जमीन पर दरी पर बिठाकर पढ़ाया जाता है। यहाँ हाई स्कूल तक की शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाती है। एमपी बोर्ड के निर्धारित सिलेबस को पढ़ाया जाता है। बच्चों को सिलेबस के अतिरिक्त शास्त्रों, योग और अध्यात्म का ज्ञान यहाँ दिया जाता है। गुरुकुल में रहने वाले सभी बच्चों का खर्च संस्था करती है। ऐसे बच्चे जो निर्धन परिवार से हैं, स्कूल जाने में असमर्थ हैं, उन बच्चों को यहाँ प्रवेश दिया जाता है। इसके साथ ही यहाँ ऐसे बच्चों को भी प्रवेश दिया जाता है जिनके माता पिता नहीं हैं। गुरुकुल में रहने वाले बच्चों को कक्षा 10वीं तक यहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके आगे की पढ़ाई के लिए जब बच्चा बाहर किसी संस्था में प्रवेश लेता है तो उन्हें आर्थिक मदद भी संस्था द्वारा की जाती है। आश्रम परिसर में बच्चों को गुरुकुल की अनुभूति कराने के लिए सभी देवताओं के मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, महादेव मंदिर, हनुमान मंदिर, माता काली मंदिर बनाए गए हैं। इसके अलावा गुरुद्वारा और यज्ञशाला भी यहाँ स्थापित है। मंदिरों में प्रतिदिन सुबह शाम आरती और पूजा होती है। साथ ही यहाँ एक गार्डन भी बनाया गया है जिसमें कई तरह के फलदार, छायादार और औषधीय पौधे, सब्जियों के पौधे भी हैं जो पूरी तरह से जैविक रूप से उगाए गए हैं। गौशाला भी इसी परिसर में संचालित है। गायों से मिलने वाले दूध, फलों और सब्जियों का उपयोग गुरुकुल के बच्चों के भोजन के लिए किया जाता है। श्री सप्त ऋषि वेद वेदांग ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम राजस्थान के चुरू जिले के सरदार शहर में एक ऐसी पाठशाला है जहां पर बच्चों को वैदिक संस्कृति के साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। प्राचीन ग्रंथों में जैसी गुरु शिष्य परंपरा का जिक्र मिलता है, वह आज भी सरदार शहर में सांस ले रही है। वेद वेदांग ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में छात्र वेद वेदांग, ज्योतिष, कर्मकांड के साथ आधुनिक शिक्षा का भी विद्याभ्यास करते हैं। यहाँ पर छात्रों को कक्षा 5 के बाद दाखिला देते हैं। बच्चों को देसी गाय की महिमा का मालूम हो, इसीलिए आश्रम में ही देसी गाय रखी जाती हैं और इनका महत्व इन बच्चों को बताया जाता है और इन बच्चों से गौ सेवा भी कराई जाती है। गायों द्वारा दिया जाने वाला दूध इन बच्चों के ही खाने पीने के काम आता है। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ खेल प्रतियोगिताएं भी होती हैं ताकि बच्चों का शारीरिक विकास न रुके। यह विद्यालय राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर से मान्यता प्राप्त है। संपूर्ण वेद का अध्ययन 5 वर्ष में पूर्ण हो जाता है। इसके बाद बटुकों को वेद विभूषण की उपाधि प्रदान की जाती है ताकि प्रति 1 वर्ष वेद विद्यार्थी को 6,000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाती है। इस आश्रम में बटुकों को किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। बच्चे शिक्षा की मूल धारा से भी वंचित
वंचित न रहें, इसके लिए बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक राजस्थान शिक्षा बोर्ड की पढ़ाई भी कराई जाती है और कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को राजस्थान शिक्षा बोर्ड से परीक्षा दिलवाई जाती है। श्री सप्त ऋषि वेद वेदांग ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना सरदार शहर में 2007 में की गई। यह चूरू जिले का एकमात्र वेद विद्यालय है। श्री वसुदेव संस्कृत महाविद्यालय सीतापुर उत्तर प्रदेश। इस संस्कृत विद्यालय में आज भी गुरुकुल की परंपरा चली आ रही है। 10 वर्ष की उम्र में बच्चा आता है और पूरी पढ़ाई करके ही घर वापस जाता है। यही नहीं, इस विद्यालय में पड़ोसी देश नेपाल से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 90 किलोमीटर दूर सीतापुर में स्थित अनंत श्री वसुदेव संस्कृत महाविद्यालय में बच्चों को वैदिक शिक्षा दी जा रही है। गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों को धोती कुर्ता व अचरा लुंगी धारण करके विद्या अर्जित कराई जाती है। प्रातःकाल उठ करके स्नान करके सभी छात्र उपासना करते हैं। उसके बाद दिनचर्या शुरू होती है। वैदिक पद्धति की शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रों को बाल्यावस्था महज 10 वर्ष की आयु से बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश लिया जाता है। धीरे धीरे इन बच्चों को वैदिक शास्त्र, ज्योतिष विद्या आदि में निपुण बनाया जाता है। गुरुकुल डुमरिया जमशेदपुर झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर भागा बांधी गांव में एक गुरुकुल ऐसा है जहां 1 मुट्ठी चावल और 1 रुपया फीस ली जाती है। गुरुकुल का शैक्षणिक स्तर भी किसी निजी स्कूल से कमतर नहीं। पहले यहां पर आसपास के बच्चे पढ़ते थे। अब झारखंड समेत ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अलग अलग राज्यों के बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के लिए आते हैं। गुरुकुल खोले जाने का किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं। यहाँ के संचालक हैं आम्पा मुर्मू, जो कि अनपढ़ हैं। 1992 में किसी निजी काम से प्रखंड कार्यालय गए थे। वहां आवेदन लिखने को कहा गया तो लिख नहीं सके। ऑफिस के बाबुओं ने अनपढ़ कहकर भगा दिया। इस शब्द की चोट ऐसी लगी, पहले बदला लेने का निर्णय लिया, फिर व्यवस्था बदल देने की ठानी। क्षेत्र में किसी को भी अपमानित न होना पड़े, इस उद्देश्य से ये गुरुकुल विद्यालय खोला गया, जहां पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। यहाँ सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन दिया जाता है जो गरीबी रेखा वर्ग में आते हों, जिनके पास स्कूल जाने के पैसे नहीं होते। ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप मजदूरी करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं। पैसों की कमी से उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ऐसे बच्चों को यहाँ एडमिशन मिलता है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव मदद की जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें इसी से मोटिवेशन मिलता है इस तरह के इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आपके साथ शेयर करने का। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।